हेलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सो डिस्कस करते हैं कि चार्ट में आज कहाँ पर क्या लेवल्स हैं। यूएस के मार्केट की क्लोजिंग के बाद फ्राइडे के क्या लेवल्स में चेंज हुए हैं और कल हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नहीं पिछले एक दो दिन में। अगर हम न्यूज़ की बात करें यहाँ पर इंडिया के रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में 7,000 करोड़ के जो प्लान के बारे में बात की गई है। देन ट्रम्प के बारे में थोड़ी सी बातें हैं कि किस तरीके से वो जो एशियन लीडर्स हैं अब उनके साथ थोड़े से कॉशियस होकर बात कर रहे हैं, बिकॉज पिछले पहले उन्होंने कई सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट जारी किया और कई तरीके से स्टंग किया है लोगों को। देन यहाँ पर इसरो के बाहुबली मिसाइल लॉन्च की बात है एंड वही छोटी मोटी चीज़ें हैं। यस, यूएस मार्केट में रिसेंटली अमेजोन के जो रिजल्ट हैं उनको लेके काफ़ी काफ़ी ऑप्टिमिज्म है और उसकी वजह से मार्केट में पिछले फ्राइडे को रैली देखने को मिली। सो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सीधे चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। सो यहाँ पर मैं पहले वीकली चार्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो 4 वीक की जो विनिंग स्ट्रीक थी यहाँ पर आपको जो दिख रही होगी, 4 वीक से जो लगातार मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रहा था वो इस वीक तोड़ दी गई है और पहली बार चौथे वीक के पहली बार ये 5वें वीक में मार्केट रेड क्लोजिंग दी है मार्केट ने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो रेड क्लोजिंग है वो भी जो बॉटम साइड है काफ़ी क्लियर कट रेड क्लोजिंग है। हालांकि एक काइंड ऑफ हैमर काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर एक सपोर्ट भी, जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में, 25,600 25,500 जोन पे एक सपोर्ट है। इवन 25,700 पे अगर हम डेली चार्ट्स में बात करेंगे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ से आई कैन से कि और यहाँ से मार्केट जो 25,700 का एक लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। 25,700 25,670 के बीच का जो लेवल है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बाउंस बैक देखने को नहीं मिला तो फिर मार्केट में एक लंबी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेली लेवल डेली चार्ट्स में भी एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 5 मिनट चार्ट्स। सो 5 मिनट की चार्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केट है सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए एक अच्छी खासी डाउनसाइड कल उसने दिखाई थी और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव था लास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट में थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की थी मार्केट में लास्ट में, वहां पर भी मार्केट गिव अप कर गया और फाइनली एक रेड क्लोजिंग हमको देखने को मिली। बट अगर डेली चार्ट्स पे हम जो अभी बात कर रहे थे, अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का परस्पेक्ट बात करें तो मार्केट की जो 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 भी सिग्नल्स हैं वो अभी भी थोड़े से, मार्केट का जो भी एनवायरनमेंट है वो अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। बिकॉज अभी भी देखें आप तो एक भी मेजर मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया हुआ है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड साइन। बट अगर हम डेली चार्ट्स की बात, इंटरडे चार्ट्स की बात करें तो मार्केट में नेगेटिव माहौल है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कल एक नेगेटिव से लेकर के साइड वेज काइंड ऑफ माहौल यहाँ पर रह सकता है। तो देखिए कल क्या हुआ था, परसों के दिन के बाद यहाँ पर एक काइंड ऑफ काइंड ऑफ ये मार्केट पूरा इस वाले डे के जोन में रहा था यहाँ पर अगर हम बात करें। बट यहाँ पर इस दिन में मार्केट ने पिछले 3 डेज के लो को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और यहाँ पर 25,700 26,670 के लेवल्स अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। और एक बार इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर 25,500 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे मार्केट के लिए। और अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि 25 ये जो लेवल है 26,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट को देनी पड़ेगी और सस्टेन भी करना पड़ेगा अगर दोबारा से उसको वो पॉजिटिव मोमेंटम गेन करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं यूएस मार्केट की तरफ, देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग कैसी रही है। तो अगर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन और एशियन मार्केट्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें तो एक अच्छे खासे पॉजिटिव ओपनिंग वहां पर मिली हुई थी। बट धीरे धीरे जो जो भी गेन्स थे वो सैड हो गए और देखते देखते यहाँ पर अगर डाउ जोन्स की स्पेसिफिक बात करें तो सिर्फ 0.09% की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट वहाँ का बंद हो गया। सो इट इज़ लाइक फ्लैट क्लोजिंग है। बट कुछ और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी स्टिल वाज आउट देयर। बट स्टिल जो थोड़ा सा रेट कट के बाद जो यूएस फेड की जो टोन थी वो हॉकिश टोन की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिला जुला और नेगेटिव बिहेव कर रहा है। अगर सेंसिबल यहाँ पर डेटा की बात करें, सो
अगर वीकली ऑप्शन पॉइंट डेटा की बात करें तो 26,000 के जो कॉल साइड एक अच्छा खासा हमको एड ऑन्स देखने को मिले हैं ओपन इंटरेस्ट में। और दूसरी चीज सबसे बड़ा जो बैरियर है वो 26,000 का लेवल कॉल साइड में बन के आया है। और अगर पुट साइड की बात करें तो 25,800 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन जिनके डेटा के हिसाब से 25,800 से यू नो सॉरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट यहाँ पर 25,700। और रेदर आई वुड से यहाँ पर 25,500 के लेवल्स जो हैं और 25,700 के लेवल हैं वो पुट साइड में बड़े ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 25,700 के लेवल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पर अगर हम पुट साइड की बात करें। सो यहाँ के हिसाब से मार्केट 26,000 और 25,700 के बीच में इस वीक की जो एक्सपायरी है उसके बीच में रह सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ पर क्या चल रहा है। सो मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो स्टिल यहाँ पर भी 26,000 और 25,500 के लेवल्स के बीच में मार्केट की रहने की उम्मीद है। काफ़ी सारे पुट्स ऐड हुए हैं और कॉल्स ऐड हुए हैं 26,000 के लेवल में, इवन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी। सो यहाँ पर हमने इस सबको डिस्कस किया एंड बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो फ्राइडे के वीडियो में हमने देखा हुआ था। सो टेक्निकल बात यही है कि जो मार्केट के की लेवल्स हैं वो 25,700 और 25,600 के बीच में इस वीक की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ डिस्ट्रक्ट ना करे मार्केट में। बिकॉज मार्केट इज अ गेम ऑफ सो मैनी थिंग्स। सो कभी भी किसी भी एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर के अपना आइडिया जनरेट ना करें। वहां पर हर जगह जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको अपने जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। सो दिस इज वेयर इट इज एंड इसी के साथ मैं आज के वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसको समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है और कौन से नए लेवल्स हमको प्रोड्यूस करता है। देन उसके हिसाब से हम बात करते हैं कल शाम को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू सो मच।